हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिको एक्सप्लेन पर। तो आज हम जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, जाके उन सब वीडियो को पहले देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि तोजी अंदर आकर रिको के सिर में गोली मार देता है ताकि उसका मास्टर टेंजन से मर्ज ना हो, और वो गेतो को ये भी बताता है कि गोजो को वो ऑलरेडी मार चुका है। अब गेतो काफी गुस्से में अपने सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट रेनबो ड्रैगन को बाहर निकालता है, जो कि तोजी पर हमला कर देता है। लेकिन फिर भी तोजी गेतो पर शूट करता है, लेकिन गेतो एक कर्स को सामने लाकर बच जाता है। फिर गेतो अंदर जाके देखता है कि उसका ड्रैगन तोजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अब तोजी एक्सप्लेन करता है कि बैरियर्स के होते हुए वो अंदर कैसे घुस गया। जुजुत्सु हाई के बैरियर्स बस उसे छुपाने का काम करते हैं, तो अगर किसी को पहले से ही डोर्स की लोकेशन पता हो तो उसे बैरियर पार करने में कोई दिक्कत नहीं आती। साल के इस समय ज्यादातर सॉर्सरर्स बिजी रहते हैं और जुजुत्सु हाई के लोग फ्लाई हेड्स के झुंड से निपटने में बिजी हैं। और क्योंकि तोजी के अंदर बिल्कुल कर्स एनर्जी नहीं है, तो वो एक गायब इंसान के जैसा है जो आराम से यहाँ आ सकता है। लेकिन अगर वो अपने साथ कोई कर्स्ड टूल लेकर आता तो जरूर पकड़ा जाता, क्योंकि उसमें कर्स एनर्जी होती है। इसीलिए वो अपने साथ एक ऐसे कर्स स्पिरिट को लाया जिसके मुंह के अंदर वो अपने हथियार रख सके। और फिर उस कर्स को छुपाने के लिए तोजी ने उसे छोटा करके निगल लिया, जिससे कि वो भी तोजी के साथ गायब हो गया। और इस तरह से तोजी चुपके से अंदर आया था और आते ही उसने गोजो पर अटैक कर दिया। वो सीधा रिको पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन गोजो को जिंदा छोड़ने का रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। अब गेतो को समझ आ गया था कि तोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, और अपनी इन्फॉर्मेशन देने से तोजी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह टेक्निक बताने से सॉर्सरर होता है। लेकिन गेतो ये जानना चाहता था कि वो यहाँ टॉम के अंदर तक कैसे आ गया, जिस पर तोजी बताता है कि इंसान अपने पीछे कई सुराग छोड़ता है, जैसे पैरों के निशान या शरीर की स्मेल। हेवनली पैक्ट के कारण तोजी के बाकी 5 सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आसानी से इनका पीछा करके यहाँ आ गया। गेतो पूछता है कि रास्ते में मितासो मिली होगी, जिस पर तोजी बताता है कि वो पक्का नहीं कह सकता कि वो औरत अब तक जिंदा बची होगी या नहीं। अब गेतो का ड्रैगन फिर से तोजी पर अटैक करता है। साथ ही गेतो कुछ छोटे कर्सेस को मशीन गन की तरह भी तोजी पर फायर कर रहा था। फिर वो एक जायंट कर्स को भी समन कर लेता है, लेकिन फिर तोजी अपनी कटाना से रेनबो ड्रैगन को चीर देता है, जो देख गेतो को यकीन नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन की स्किन तो उसके सभी कर्सेस में सबसे ज्यादा मजबूत थी। वहीं तोजी गेतो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। पर अचानक ही एक दूसरी स्पिरिट तोजी को अपने इननेट डोमेन के अंदर फंसा लेती है। ये डोमेन तब तक रहेगा जब तक तोजी उस स्पिरिट को जवाब नहीं दे देता। स्पिरिट पूछती है कि वो सुंदर है कि नहीं, जिस पर तोजी कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, जिससे स्पिरिट का डोमेन गायब हो जाता है। लेकिन फिर तोजी देखता है कि उसके आसपास कई सारे ब्लेड्स थे जो कि उसे काटने वाले थे, लेकिन तोजी अपने इन्वर्टेड स्पीयर से उन सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है। अब गेतो उसके पास आकर उसके कर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गेतो ने इस कर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो तोजी के पास लड़ने के लिए कोई हथियार ही नहीं होगा। गेतो को लग रहा था कि ये कर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो उसकी मर्जी के बिना इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये कर्स गेतो को रिजेक्ट कर देता है, और फिर तोजी एक दूसरी तलवार निकालकर उससे गेतो के सीने को काट देता है। फिर ये दोनों ही टॉम के नीचे जाकर गिरते हैं। गेतो बहुत घायल था। तोजी कहता है कि अगर वो एक शिकिगामी यूजर होता तो तोजी उसे आराम से मार देता, लेकिन उसकी टेक्निक कर्स मैनिपुलेशन है, तो पता नहीं गेतो को मारने से उसके अंदर के सारे स्पिरिट्स का क्या होगा। अगर वो सब बाहर आ गए तो तोजी फालतू की परेशानी मोल नहीं लेना चाहता। गेतो पर अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होंगी जो वो आज जिंदा बच गया, लेकिन इतनी सारी ब्लेसिंग्स और पावर्स के बाद भी ये लोग उसके जैसे मंकी से हार गए, जो कर्स्ड टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। तभी ब्लेसिंग्स से तोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। जी हाँ दोस्तों, तोजी मेगुमी फुशिगिरो का फादर है। खैर, दूसरी तरफ हम गोजो के हाथ को हिलता हुआ देखते हैं, यानी कि गोजो अभी भी जिंदा है। इसके बाद तोजी स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको की लाश को स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में ले जाता है, जहां पर इनका प्रेसिडेंट रिको की लाश देखकर खुश होता है और कहता है कि इस काम का तोजी को एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। वो आगे बताता है कि मास्टर टेंजन ने ही नारा पीरियड में जुजुत्सु सॉर्सरर्स की स्थापना की थी और जापानीज बुद्धिज्म को फैलाया था, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर्स और रिलीजियस लोगों की आपस में कभी नहीं बनी।
जिससे टाइम वेसल एसोसिएशन का जन्म हुआ, जिनमें कोई भी कर्स यूजर नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके गॉड मास्टर टेंजन का मर्ज किसी अपवित्र इंसान से हो। इसीलिए उन्होंने तोजी को हायर किया ताकि वो रिको को मार दे, और इसका जो भी अंजाम होगा ये लोग भुगतने को तैयार हैं, चाहे मास्टर टेंजन आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानियत के लिए ही खतरा क्यों न बन जाए। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की लाश को उठाता है और यहाँ से चला जाता है। तोजी को लगता है कि ये आदमी पागल है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हमें ये पता चलता है कि तोजी ने ही मितासो को किडनैप किया था और कॉन्ग से उसने कहा था कि इसे कहीं दूर ले जाकर मार देना, लेकिन ये कॉन्ग का आइडिया था कि वो मितासो का रेस्क्यू होने देंगे, जिससे गोजो और गेतो टेंशन फ्री हो जाएंगे। और आखिर में सब कुछ इनके हिसाब से हुआ। तोजी आगे पूछता है कि वो लोग मितासो को ओकिनावा कैसे ले गए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उन्हें खतरा होता, जिस पर कॉन्ग बताता है कि उनके प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट प्लेन है और उसी में वो मितासो को ओकिनावा ले गए थे। अब तोजी कॉन्ग से कहता है कि चलो खाना खाने किसी महंगी सी जगह पर चलते हैं, जिस पर कॉन्ग बोलता है कि तुम दूसरों पर कभी खर्च नहीं करते, और वैसे भी कॉन्ग ने सोच रखा है कि वो अब तोजी से या तो अगले काम के लिए मिलेगा या तो सीधा नर्क में। इतना कहकर कॉन्ग चला जाता है। अब तोजी भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे गोजो खड़ा मिलता है। वो उसे जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाता है। गोजो एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही तोजी ने उसकी गर्दन पे वार किया था, वैसे ही गोजो ने अपना सारा फोकस रिवर्स कर्स्ड टेक्निक पर लगा दिया था, जिससे कि वो खुद को ठीक करके हील हो गया। लेकिन ये पहली बार था जब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर पाया था। तोजी ने सिर्फ एक गलती कर दी थी। अगर उसने गोजो का सिर धड़ से अलग कर दिया होता तो गोजो आज जिंदा नहीं होता। साथ ही रिवर्स टेक्निक और लिमिटलेस टेक्निक यूज करने से गोजो का दिमाग थोड़ा चल सा गया है और वो बड़बड़ करता ही रहता है कि कैसे मौत की कगार पर होने से उसने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना सीख लिया और उसने कर्स्ड एनर्जी को पूरी तरह से समझ लिया है। अब तोजी गुस्से में फिर से इन्वर्टेड स्पीयर निकालता है और कहता है कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वो सीधा गोजो पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोजो आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर देता है और तोजी के पीछे आ जाता है। साथ ही वो अब हवा में भी उड़ रहा था। अब गोजो रिवर्स कर्स एनर्जी को लिमिटलेस टेक्निक में फ्लो करता है, जिससे वो कर्स्ड टेक्निक रेड भी यूज करना सीख जाता है। टेक्निक रेड के अटैक से तोजी काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं गोजो मुस्कुराते हुए हवा में तैर रहा था और तोजी बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। अब टेक्निक रेड से तोजी की एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। तोजी को पता था कि गोजो के पास अब 3 तरह की टेक्निक्स हैं। पहली इन्फिनिटी शील्ड, दूसरी टेक्निक ब्लू और अब तीसरी टेक्निक रेड, और तोजी आराम से इन तीनों को हैंडल कर सकता है। अब तोजी इन्वर्टेड स्पीयर को एक चेन से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो गोजो पर हवा में भी हमला कर सके। गोजो की आंखें देख तोजी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करके गोजो को मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो गोजो पर स्पीयर से ढेर सारे अटैक करता है। लेकिन गोजो सारे अटैक से आराम से बच जाता है। गोजो रिको से माफी मांगता है क्योंकि उसके मन में बदले की भावना नहीं है, उसे बस अच्छा फील हो रहा था। धरती से लेकर स्वर्ग तक सिर्फ वो ही सबसे महान है। गोजो आगे कहता है कि टेक्निक्स की इंफॉर्मेशन लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तोजी जेनिन क्लैन से है, इसीलिए उसे लिमिटलेस टेक्निक्स के बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में गोजो क्लैन से भी कुछ लोग ही जानते हैं। ये एक हॉलो टेक्निक है जो कि रेड और ब्लू को आपस में मिला देती है। इससे एक पर्पल टेक्निक बनती है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सफाया कर देती है। गोजो अब अपनी पर्पल टेक्निक से अटैक करता है, जिससे तोजी के शरीर का आधा हिस्सा कट जाता है। तोजी की हार हो चुकी थी। तोजी को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था। उसे ये कहकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था कि वो फ्री में कोई काम नहीं करता, लेकिन उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा सॉर्सरर खड़ा था और तोजी उसे हराना चाहता था ताकि वो अपनी जेनिन फैमिली को बता सके कि वो कितना काबिल है, जिन्होंने उसे जेनिन क्लैन से बेदखल कर दिया था। अगर उसने घमंड को साइड में रखा होता तो आज वो हारता नहीं। अब गोजो तोजी से उसके आखिरी शब्द पूछता है, जिस पर तोजी को मेगुमी की याद आती है और वो गोजो को बताता है कि उसके बेटे मेगुमी को 2-3 सालों में जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो तुम इस इंफॉर्मेशन के साथ जो चाहे कर लो। और इसके बाद तोजी की मौत हो जाती है। इधर गेतो भी भागते हुए टाइम वेसल हेडक्वार्टर्स में जा रहा था। उसे रास्ते में तोजी का वो कर्स मिलता है जो कि घायल हो गया था। फिर गेतो जब अंदर जाता है तो देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को उठाया हुआ था। आसपास ग्रुप के लोग खड़े थे जो कि रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। गेतो गोजो को बताता है कि शोको ने उसके घाव हील कर दिए थे और वो तुरंत यहाँ आ गया। लेकिन गेतो को ऐसा लग रहा था कि गोजो अब काफी बदल
बदल गया है। वो गोजो से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर गोजो गेतो से पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ खड़े सभी लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि उसका तो कुछ भी करने का मन नहीं है। गेतो मना करते हुए कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो बस गुलाम हैं और इन्हें कंट्रोल करने वाले पहले ही भाग गए होंगे, और जो कांड उन्होंने किया है उससे ये टाइम वेसल ग्रुप जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। गोजो आगे कहता है कि हर चीज का मतलब हो ऐसा जरूरी तो नहीं। इतना कहकर गोजो यहाँ से निकल जाता है। गेतो उसे कहता है कि मतलब होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जा। तो दोस्तों सीजन 2 हिडन इन्वेंट्री आर्ट में अब एक ही एपिसोड बचा हुआ है, मतलब उस एपिसोड के बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाएगी और हमें यूजी देखने को मिलेगा। तो गेटो विलन कैसे बन गया ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल मिको एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।